नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और अच्छे ढंग से चल रही हैं, उसमें आपको पता होगा कि आपकी CDP की क्लासेस समाप्त हो गई हैं। अब उसकी एक मैराथन क्लास होगी, 1-2 दिन में वो ले ली जाएगी, उसके बाद प्रैक्टिस सेट। तो उस क्लासेस की जगह पे आज से हम इंग्लिश की पेडागॉजी पढ़ेंगे। आज से हमारी इंग्लिश पेडागॉजी पढ़ेंगे, और जिसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि 15 नंबर की पेडागॉजी आती है, जिसमें से 5 से 7 वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। 15 नंबर में से कुछ 10-11 टॉपिक्स हैं, उसको हमको कवर करना है। उसी में से हमेशा घूम घमा के पूछते हैं, तो उसी में से हम कवर कर लेंगे। चलिए, आज हम इंग्लिश पेडागॉजी के पहले टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग और एक्विजिशन। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे कि एक हिंदी हो गया विषय, इंग्लिश हो गया विषय, संस्कृत हो गया विषय। इन तीनों की पेडागॉजी सेम है, तीनों की पेडालॉजी सेम है। जैसे कि अधिगम और अर्जन इसमें है, तो इसमें क्या है, लर्निंग और एक्विजिशन। ऐसे ही संस्कृत भाषा में जो अधिगम को जो बोला जाता हो वो हो जाएगा, और अर्जन को जो बोला जाएगा वो हो जाएगा। तो मतलब कि जिस भाषा में जैसे बोला और लिखा जाता है बस वही बदलता है। बाकी पेडागॉजी जो भाषा की होती है वो सेम होती है। अधिगम अर्जन हमें हिंदी में पढ़ना है, तो लर्निंग एक्विजिशन इंग्लिश में। संस्कृत में भी ऐसे पढ़ना होगा हमको। तो वही बात इसमें बता रहा हूँ कि जो भाषा की पेडागॉजी होती है, जो लैंग्वेज पेडागॉजी होती है, वो सेम होती है, बस अपनी अपनी भाषा में होती है। जैसे इंग्लिश की इंग्लिश भाषा में होगी, हिंदी की हिंदी में होगी, संस्कृत की संस्कृत में होगी। तो इसलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप हिंदी की पेडागॉजी पढ़ के इंग्लिश की पेडागॉजी को समझ सकते हैं। बस इंग्लिश वर्ड्स के अर्थ आने चाहिए बस। तो इसलिए ज़्यादा ध्यान से आप अगर ना भी पढ़ेंगे इंग्लिश की पेडागॉजी, आप हिंदी की पेडागॉजी पढ़ेंगे और इसको बस देख लेंगे, तब भी आपको आ जाएगा। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं लर्निंग एक्विजिशन। लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड इन 2 वेज। तो इसमें बताया जा रहा है कि लैंग्वेज को हम 2 तरीके से अपना सकते हैं, 2 तरीके से सीखते हैं। पहला होता है एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है, अर्जन होता है, और लर्निंग होता है अधिगम। एक्विजिशन मतलब कि जो हम अर्जन करते हैं, जो हमारी पहली लैंग्वेज होती है, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, जो हमारी स्थानीय भाषा क्षेत्रीय भाषा होती है उसका, और लर्निंग हम जो सीखते हैं। एक्विजिशन पहले हम देखेंगे भाषा अर्जन। When we learn something without a systematic and conscious process, जब हम कोई भाषा चीज़, अब जब कोई चीज़ सीखते हैं, मतलब बिना सिस्टम के। सिस्टम का मतलब क्या होता है कि पहले व्याकरण सीखिए। जैसे इंग्लिश हम मान लीजिए सीखते हैं, तो हम इंग्लिश में क्या सीखते हैं, पहले नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं ना, वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब के फॉर्म पढ़ते हैं, नाउन के पार्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिर टेंस पढ़ते हैं। इस प्रकार हम इंग्लिश को सीखते हैं ना। लेकिन जब हम सिस्टम से ना सीखें और कॉन्शियस प्रोसेस ना हो, ऐसा ना हो कि हम सीख रहे हैं, मतलब ये ना हो कि हम सीखने के लिए, जैसे टीचर हमें पढ़ा रहा है तो वो क्या है, कॉन्शियस प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन हम कुछ खेल रहे हैं, खेलते खेलते ही अगर हमारे दिमाग में कुछ आ गया, हमको उस खेल से कुछ सीख मिल गई, तो ये क्या है, अनकॉन्शियस प्रोसेस से सीखना होता है। तो जब हम सिस्टमेटिक वे में नहीं सीखते हैं और कॉन्शियस प्रोसेस में नहीं सीखते हैं, अनकॉन्शियस वे में कुछ सीखते हैं, तो वही क्या होता है, एक्विजिशन होता है। वी लर्न मदर टंग ड्यूरिंग द चाइल्डहुड पीरियड विदाउट नोइंग ग्रामर, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जब हम बचपन में, जो हमारी मातृभाषा होती है, जैसे किसी की अवधी हो गई, भोजपुरी हो गई, या कोई किसी की खड़ी हिंदी, किसी की इंग्लिश भी होती है, जैसे कि यूएसए में नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग इंग्लिश हो जाती है। तो हम चाइल्डहुड पीरियड बताइए कि अगर आपकी भाषा अवधी है, तो क्या अवधी का पहले ग्रामर आपको पढ़ाया जाता है? आप 1 साल के होते हैं तो आपके माता पिता क्या ग्रामर पढ़ाते हैं? नहीं ना। हम बिना ग्रामर को जाने, उसके रूल्स क्या है उसको हम जाने, उसकी रेगुलेशंस क्या है उसको जाने बिना ही हम सीखते हैं ना। और अनकॉन्शियस प्रोसेस में हम सीखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि रोज़ माता पिता आपको एक एक सिखाते हैं, एक पेज सुले के आले बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है ना। हम बिना सिस्टम के सीखते हैं, अनकॉन्शियस प्रोसेस में सीखते हैं, और जो हमारी मदर टंग है, जो हम बचपन में सीखते हैं बिना ग्रामर, रूल्स, रेगुलेशन के, वही एक्विजिशन कहलाती है। सो एक्विजिशन इज कॉल्ड नेचुरल एंड सबकॉन्शियस प्रोसेस। तो एक्विजिशन क्या कहलाती है, नेचुरल जो प्राकृतिक प्रोसेस होता है, और सबकॉन्शियस मतलब कि जो अनजाने में सीखी जाती है। सबकॉन्शियस इसे ही तो कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। माइंड के 3 भाग को पढ़ाया गया था ना, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जिसको अर्धचेतन मन कहा जाता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है। और एक मेन पॉइंट्स अब देख लेते हैं। एक्विजिशन क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। एक्विजिशन क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, मतलब सब में होगा। जो भारत का बच्चा होगा वो भारतीय भाषा बोलेगा, हिंदी बोलेगा। जो बंगाल का बच्चा होगा उस बंगाली भाषा का एक्विजिशन करेगा। जो फ्रेंच का बच्चा होगा, जो फ्रांस का बच्चा होगा वो फ्रेंच का एक्विजिशन करेगा। तो नेचुरल प्रोसेस होती है, जहाँ का बच्चा होगा जिस क्षेत्र का, वही भाषा एक्विजिशन करेगा। अनकॉन्शियस प्रोसेस होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाया जाएगा रोज, आप 1 साल के हैं तो आपको पढ़ाया जाएगा आपकी भाषा अवधी है तो अवधी में बोलिए हमारा तुम्हारा, ऐसा नहीं होता है। अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है,
अपने आप होता है। पहली लैंग्वेज इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कह लेते हैं, पहली लैंग्वेज। तो जो हम एक्विजिशन करते हैं हमेशा पहली लैंग्वेज हमारी एक्विजिशन होती है, हम अपनी पहली लैंग्वेज कभी लर्न नहीं करते। जैसे कि एक बच्चा है, अंग्रेज है, वो मान लीजिए वो डेनमार्क या यूएस में कहीं पैदा हुआ है, अंग्रेज या डेनमार्क या यूएस में, तो उसकी पहली लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश होगी। तो पहली लैंग्वेज जब इंग्लिश होगी तो ये बताइए कि पहली लैंग्वेज इंग्लिश होगी तब तो क्या उसका ग्रामर उसको बताया जाता है, नहीं ना। तो फर्स्ट लैंग्वेज इसे ही कहा जाता है। अगला पॉइंट है थ्रू द एक्विजिशन प्रोसेस लर्नर एक्वायर नॉलेज ऑटोमेटिकली। एक्विजिशन प्रोसेस क्या होता है कि बच्चा नॉलेज को अपने आप ही ग्रहण कर लेता है, कोई सिखाता नहीं है। ग्रामेटिकल रूल का कोई आवश्यकता नहीं होता है, पहली लैंग्वेज जो हम सीखते हैं उसमें ग्रामर रूल का कोई आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करती है, तो व्यवहारिक जीवन पे ये फोकस करती है, व्यवहारिक ज्ञान जो होता है उस पर फोकस करती है, कॉन्सेप्चुअल ज्ञान पे नहीं। इनफॉर्मल सिचुएशन में हम सीखते हैं, इनफॉर्मल सिचुएशन में सीखते हैं मतलब क्या होता है कि हम खेल रहे हैं तो सीख रहे हैं, हम अपने माता पिता के साथ हैं तो सीख रहे हैं। फॉर्मल सिचुएशन क्या होता है, औपचारिक शिक्षा जिसे कहा जाता है, जैसे कि विद्यालय में लाइब्रेरी में सीखेंगे तो वो फॉर्मल सिचुएशन हो जाएगा। इनफॉर्मल खेल रहे हैं, आप अपने आसपास के समाज से अपने माता पिता सीखेंगे तो इनफॉर्मल सिचुएशन होगा। और इसके मेन रिक्वायरमेंट क्या होता है एक्विजिशन का, कम्युनिकेबल इन्वायरमेंट, मतलब कि समाज में आप बच्चों को रखिए, अपने आप वो एक्विजिशन कर लेगा। अब लर्निंग क्या होती है, एक्विजिशन का ठीक उल्टा होता है, जिसमें हमें ग्रामर और वोकैब की आवश्यकता पड़ती है और बच्चा वो सीखता है फिर भाषा को सीखता है। इस प्रोसेस में हम सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं, जो हम दूसरी भाषा अपनी सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे भारतीयों की भाषा पहली हिंदी है लेकिन हमको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता है, तो ये हमारी दूसरी भाषा है। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए हम वोकैब सीखते हैं ना, साइनोनिम, एंटोनिम और ग्रामर रूल्स भी सीखते हैं, तो यही लर्निंग हो जाती है। टीचर्स की कैपेबिलिटी, टीचर्स की जो क्षमता होती है और एक्सपीरियंस, ये आदमी के लर्निंग में इम्पैक्ट डालती है। टीचर की क्षमता और एक्सपीरियंस क्या करती है, आदमी के जीवन में जो लर्निंग है उसका इम्पैक्ट डालती है। जैसा एक कैपेबिलिटी वाला टीचर होगा आपकी लर्निंग उतनी अच्छी होगी ना, यही होता है इसमें। इसके मेन पॉइंट देख लेते हैं। लर्निंग सिस्टम प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट वोकैब सीखने चले जाएंगे, एंटोनिम पढ़ना सीखने चले जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि पहले आप डायरेक्ट प्रीपोजिशन या इंटरजेक्शन सीख लेंगे या वो आपसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन सीख लेंगे। आपको क्या सीखना होगा, सिस्टम से सीखना होगा। ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, मतलब ये लगातार प्रोसेस चलती रहती है। कॉन्शियस प्रोसेस होती है, मतलब हम जान के इसको सीखते हैं, हमारी जान में ही हम इसको सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं खुद से ही। लर्निंग के रेट सब में अलग अलग होता है। लर्निंग का रेट, कोई बच्चा ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश सीख लेता है, कोई कम अच्छा सीख लेता है। टीचर्स की जो नॉलेज है और एक्सपीरियंस है वो इसमें इम्पैक्ट डालती है। टीचर्स की नॉलेज और एक्सपीरियंस इसमें इम्पैक्ट डालती है। लर्निंग मॉडिफाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज। लर्निंग मॉडिफाइज द लर्निंग क्या करती है, जो हमारा अभी का ज्ञान है उसको बढ़ाती है, मॉडिफाई करती है, एक्सपीरियंस को बढ़ाती है, बिहेवियर्स का भी बदलाव हमें करती है। और अगला पॉइंट है मोटिवेटर डिसाइड्स लर्नर। तो मोटिवेटर जो है वो लर्नर्स का डिसाइड करते हैं स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग। मतलब कि अगर आप मोटिवेट कोई आपको करेगा तो आपकी स्पीड और इंटेंसिटी लर्निंग में बढ़ जाएगी, आप अच्छे और रफ्तार से अधिगम करने लगते हैं। ग्रामेटिकल रूल ऑफ वोकैबुलरी का यूज भी इसमें होता है, इसमें ग्रामेटिकल रूल और वोकैब का यूज होता है। फॉर्मल सिचुएशन में हम पढ़ते हैं, मतलब विद्यालय लाइब्रेरी आदि में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें हो गई। टाइप्स ऑफ लर्निंग इसमें बताया गया है। पहला होता है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग क्या होता है, जो हमारी बॉडी मूवमेंट से जो हम सीखते हैं वही मोटर लर्निंग होता है। वॉकिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग, ETC। वर्बल लर्निंग क्या होता है, कम्युनिकेशन मेथड्स जैसे कि स्पीकिंग, साइंस, पिक्चर, सिंबल, वर्बल लर्निंग हो जाता है। कम्युनिकेशन मेथड जो होते हैं स्पीकिंग, साइंस, पिक्चर, लैंग्वेज, वो मतलब हम जो चीज़ें जो सीखते हैं बोलने के लिए, जो हमारी बॉडी मूवमेंट्स के लिए जो हम सीखते हैं वो मोटर लर्निंग होता है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या होता है, जो हमारा बौद्धिक विकास होता है वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होता है, जैसे कि मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, ये सब क्या है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। आप अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इंग्लिश की पेडागॉजी की पहली क्लास कैसी रही और क्या अच्छी तरीके से आपको समझ में आया कि नहीं। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।